तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत एट 7 में। सवाल है कि क्या हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? दरअसल झारखंड में पैसा कानून के मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है। आदिवासी संगठन अब इस विषय पर सरकार से आर पार के मूड में हैं। उन्होंने सरकार को आदिवासी विरोधी करार देते हुए 4 जून को झारखंड बंद की घोषणा की है। इधर भाजपा ने भी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है और राजनीतिक दबाव में इसे लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। पैसा कानून को लेकर झारखंड में उबाल, 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। भाजपा के साथ आदिवासी संगठनों ने भी हेमंत सरकार को पैसा कानून पर घेरा। हेमंत सरकार पर राजनीतिक दबाव में पैसा कानून लागू नहीं करने का आरोप। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, राज्य में जनजातीय समुदायों की हो रही है हकमारी। राज्य और जनजातियों के हित में जल्द पैसा कानून लागू करने की मांग। हेमंत सरकार के लिए पैसा कानून गले की फांस बनती दिख रही है। भाजपा के हमले के बाद अब आदिवासी संगठन भी इस मुद्दे पर गोलबंद हो रहे हैं। देश में जहां 1996 में यह कानून लागू हो चुका है, वहीं झारखंड में अभी भी इस पर रायशुमारी हो रही है, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों की हकमारी का कारण बन रही है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए देश में 3 दशक पहले ही पैसा कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन झारखंड में यह अब तक लागू नहीं हो सका है, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति समेत अन्य आदिवासी संगठनों ने पैसा कानून लागू करने की मांग को लेकर 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि इस कानून के नहीं रहने से जनजातीय समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। पैसा कानून लागू नहीं होने के कारण से जो है बहुत सा नुकसान हम लोग को हो रहा है। सरकार इसे जल्दी से जल्द लागू करे ताकि हमारी जो है स्वशासन व्यवस्था हमारी लागू हो। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि इसको लेकर सभी जिलों का दौरा कर आदिवासियों को गोलबंद करने में जुटे हैं। समिति ने राज्य की हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया है। हेमंत सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है और 4 तारीख को जो बंद करने की बात है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस तरह से पूरे झारखंड में हमारा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर बंद होगा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने भी राज्य में शीघ्र पैसा कानून लागू करने की मांग की है। श्री दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव और वोट बैंक की राजनीति की वजह से हेमंत सरकार पैसा कानून लागू न कर जनजातीय समुदायों की हकमारी कर रही है। इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पैसा कानून लागू होने से गांव में समृद्धि के द्वार खुलेंगे और जनजातीय स्वशासन व्यवस्था एवं संस्कृति को भी इससे संरक्षण और संवर्धन मिलेगा। हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत होगी। इधर पैसा कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में सरकार जुटी है। इस विषय पर पिछले महीने एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें कई मंत्री शामिल हुए थे। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इसे लागू करने से पहले और मंथन एवं रायशुमारी की जरूरत है। आदिवासी भाई बहने और शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा, उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, उसके बाद इसको लागू। झारखंड के कई इलाके आजादी के 7 दशकों के बाद भी विकास की किरण के इंतजार में है। शायद यही वजह है कि अब आदिवासी संगठन भी पैसा कानून को लेकर मुखर हो रहे हैं। झारखंड में अधिकांश समय यहाँ की बागडोर आदिवासी सीएम के हाथ ही रही है, लेकिन यहाँ वर्षों बीत जाने के बावजूद समुदाय के हित में बना पैसा कानून धरातल पर नहीं उतर सका है, जिससे अब लोगों का सब्र टूटता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए बलदेव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।